हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राइटेरिया लेट्स सी टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले पेपर 2 से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षा जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? उदार शिक्षा, जिसमें मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उदार शिक्षा का कार्य उच्च सामाजिक संस्कृति की सहायता करना है। तो उदार शिक्षा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हेंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिबरल एजुकेशन का अर्थ है। लिबरल एजुकेशन अर्थात उदार शिक्षा। तो लिबरल एजुकेशन का अर्थ है नॉन वोकेशनल एजुकेशन अर्थात अव्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो इस शब्द का प्रतिपादन यूएसए में 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण के तकनीकी माध्यम है। तो सूचना एवं संप्रेषण के तकनीकी माध्यम कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, प्रेषक आदि। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण शिक्षा से आशय है। तो पर्यावरण शिक्षा का आशय उस ज्ञान से है जो हमें वातावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण के सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। तो पर्यावरण शिक्षा की यह परिभाषा यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम की रचना कब की गई? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य पुस्तक का अर्थ है। तो पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है? किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अर्थात विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर किसी पुस्तक के रूप में संगठित कर दिया जाता है तो वह पाठ्य पुस्तक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। तो पाठ्य पुस्तक के संबंध में यह परिभाषा हैरो लिकर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। तो पाठ्य पुस्तक की यह परिभाषा लेंज के द्वारा दी गई थी कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों होती है? इससे छात्रों एवं शिक्षकों के समय की बचत होती है, अध्ययन एवं अध्यापन में एकरूपता रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यचर्या का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। तो पाठ्यचर्या का आधुनिक एवं विस्तृत रूप क्या होता है? पाठ्यक्रम संदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? पाठ्यक्रम संदर्शिका में। इसमें सूचनात्मक ज्ञान के साथ साथ शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश भी सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्यतः पाठ्यक्रम संदर्शिका का निर्माण शिक्षकों की सहायता हेतु ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार हैं। तो पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? सामान्य पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन के रूप में निर्माण किया जाता है। तो शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रकरणों अथवा विषय क्षेत्र के आधार पर निर्माण किया जाता है। तो संदर्भ इकाई का निर्माण पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रकरणों या विषय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जबकि शिक्षण इकाई का प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के नियोजन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रव्य दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं का संबंध सरलतापूर्वक स्थापित हो जाता है। तो श्रव्य दृश्य साधन के लिए यह परिभाषा किसने दी थी? वेस्ले ने ही श्रव्य दृश्य साधन के लिए यह बताया था कि इनके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं के संबंध सरलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19,
किसी वस्तु का कृत्रिम अथवा छोटे स्तर पर क्रियात्मक प्रतिरूप होता है। तो क्रियात्मक प्रतिरूप किसी वस्तु का क्या कहलाता है? मॉडल या प्रतिमान। तो जब किसी वस्तु का कृत्रिम अथवा छोटे स्तर पर क्रियात्मक प्रतिरूप प्रस्तुत किया जाता है उसे मॉडल या प्रतिमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। तो 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, चरित्र के विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण योग देती हैं। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समग्र रूप से नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। तो नैतिक शिक्षा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हर्बर्ट के द्वारा। हर्बर्ट ने कहा था नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की विधियां हैं। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधियां और नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियों में क्या क्या सम्मिलित रहता है? नैतिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ आदि। जबकि अप्रत्यक्ष विधियों में प्रातःकालीन सभा और धार्मिक समारोह इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आप याद रख सकते हैं कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और किस शब्द से? वैलेट शब्द से हुई है। आप इसे याद रख सकते हैं। और जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मूल्य परक शिक्षा वैल्यू एजुकेशन को 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो वैल्यू एजुकेशन को किन 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है? मूल्यों की शिक्षा या मूल्य परक शिक्षा। तो इन 2 अर्थों में वैल्यू एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मूल्य परक शिक्षा के साधन है। तो मूल्य परक शिक्षा के कौन कौन से साधन होते हैं? नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विधि, नंबर 3 विषयों तथा पाठ्यक्रम द्वारा और नंबर 4 पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। तो मूल्य परक शिक्षा के ये मुख्यतः साधन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में मूल्यों के विकास के 2 प्रमुख आधार हैं। तो विद्यालयों में मूल्यों के 2 प्रमुख आधार किसके द्वारा बताए गए थे? रॉबिन बैरो के अनुसार। रॉबिन बैरो ने विद्यालयों में मूल्यों के विकास के लिए प्रमुख 2 आधारों का चयन किया था। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 विद्यालयी पर्यावरण और नंबर 2 शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्टेफल बीम प्रवृत्ति या मॉडल का संबंध है। तो स्टेफल बीम मॉडल का संबंध पाठ्यक्रम मूल्यांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल या CIPP मॉडल का अन्य नाम क्या है? तो स्टेफल बीम मॉडल। स्टेफल बीम मॉडल को CIPP मॉडल यानी कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेक मॉडल संबंधित है। तो स्टेक मॉडल का संबंध पाठ्यक्रम मूल्यांकन से है। स्टेक मॉडल में 3 चरण बताए गए थे। ये चरण कौन कौन से थे? पूर्ववर्ती चरण, लेन देन चरण और परिणाम चरण। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।